आपको याद होगा, आप पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सही है ना। उसी तरह अगर एवरेज स्पीड निकालना पड़े तो याद रखना, हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम लोगों के पास एवरेज एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये चीज हम लोग पढ़ रखे हैं। और इसमें भी हम और क्लियर कर दें, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ। अच्छा, उनका नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट है? और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, सही है ना, एकदम शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं। A body is moving on circular path of radius capital R with constant speed v as shown in figure। फिगर ये रहा आपके पास, ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पे इस पॉइंट ए से कोई एक बॉडी ऐसे घूम रहा है। मतलब ए पे अगर आप बात करेंगे तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होगा। अगर इस पॉइंट को बी कह लो, इस पॉइंट पे बात करो तो इधर बी होगा। अगर यहाँ बात करो तो यहाँ पे नीचे की तरफ बी होगा, ये सी है। और ये मान लो डी पॉइंट है और यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, सही है। ये जो हम लोग का सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। मान लो यहाँ पे टाइम है 0, जहां से मोशन स्टार्ट होगा उस टाइम को आप 0 कहते हैं। तो बाकी सब कुछ आपको खुद से सोचना है। अब देखो करना क्या है। बिटवीन पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट, तो ए से बी आपको बताना है डिस्टेंस, आपको एबी में बताना है, फिर आपको एसी में बताना है, और फिर आपको एडी में बताना है, और फिर आपको ए टू ए बताना है। उसके बाद फिर से आपके पास 3 और क्वांटिटी है जिसको आपको बताना है। देखिए जरा, देखिए एक्चुअली आप ऐसा सोच लो ना कि उधर से ही कंटिन्यू होता, लेकिन उधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं। यही होगा बिटवीन पॉइंट्स कौन कौन, तो ए से बी, ए से सी, और मान लो ए से डी। क्या क्या इस बार बताना है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। क्या आप समझ गए क्या क्या करना आपको? बोलो बोलो, समझा? चलो बनाओ तो जरा फटाफट, 5 मिनट समय है। थोड़ा देखते हैं क्या बनाता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे। फटाफट बनाओ। चलो ठीक है, बनाते हैं साथ में। आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा सही है या गलत। चलो ए से बी बताओ, डिस्टेंस कितना? सर पाई r बाय 2। वेरी गुड। डिस्टेंस का मतलब होता है ये पाथ का लेंथ, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क। तो ये पूरे सर्कल का 1/4 है। पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर होता है। तो अगर हम 4 से डिवाइड किए तो पाई आर बाय 2।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट बोलो। Sir, root 2R. रूट 2r, ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज रूट 2r। देखो पाई आर बाई 2 इज द डिस्टेंस एंड v इज द स्पीड। ओके, बिल्कुल सही। पाई आर बाई 2 इज द डिस्टेंस एंड v इज द स्पीड जिससे वो कवर किया, तो पाई आर बाई 2b। अब इसी में कंटिन्यू नीचे करते हैं। अब देखो जब एवरेज स्पीड लिखना है तो एवरेज स्पीड का मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया है पाई आर बाई 2 और टाइम आ गया है पाई आर बाई 2b। तो पाई आर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा v। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट में आप टाइम से डिवाइड करें तो देखो जी डिस्प्लेसमेंट है रूट 2r और आपके पास टाइम है पाई आर बाई 2b। जो जो सॉल्व किया रूट 2 है। अब आप यहां से आर कट करके जो सॉल्व करके निकालना निकाल लीजिए, समझे क्या? अब यहाँ पे देखो, चलो ए से सी बात करो। अच्छा एक्सेलरेशन बाद में लिख देंगे, यहाँ जगह कम है, यहाँ जगह कम है, हम लोग बाद में लिख देंगे। अभी देखो ए से सी तक बात करो, ए से सी तक क्या मेरा डिस्टेंस पाई आर होगा? Yes, sir. क्या डिस्प्लेसमेंट 2r होगा? Yes, sir. क्या टाइम 2r बाई v लगेगा? सॉरी पाई आर बाई v, Sir, pi. सॉरी पाई आर बाई v, पाई आर बाई v सही है। अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग लेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? पाई आर और टाइम कितना लगा है? पाई आर बाई v। फिर से देखो पाई आर कैंसिल, v बचेगा। पता है आपको एवरेज स्पीड हमेशा v ही होगा क्योंकि जो बॉडी घूम रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, समझे? इसलिए हमेशा ध्यान रखना एवरेज स्पीड सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी बदलेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? 2r और टाइम कितना है हम लोग का? पाई आर बाई v। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिएगा अपना। चलो जी ए से डी तक बताओ, ए से डी तक डिस्टेंस बताओ। 2/3 pi r. नहीं भाई, 3 पाई आर बाई 2। देख पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2 सही है। बोलो बोलो। हाँ बताओ जी डिस्प्लेसमेंट कितना? वही मतलब क्या? Root 2r. हाँ रूट 2r, रूट 2r। टाइम निकालेंगे यहां से 3 पाई आर बाई 2b, 3 pi r by 2 pi r by 3 पाई। अब ये दोनों कर लोगे ना, यहाँ जगह कम है, आप कर लेंगे ना। अब बताओ ए से ए, ए से ए, ए से व्हाट इज डिस्टेंस? 2 pi r. 2 pi r. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0. व्हाट इज टाइम? तो 2 पाई आर बाई v एंड यू कैन सॉल्व दिस आल्सो। ओके चलो ठीक। अब थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में लिख दें। एक्सेलरेशन के बारे में, सी दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन लिख रहे हैं आप, देखना ध्यान से। हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। चलो आप देखो, अगर हम एक्सेलरेशन का एवरेज ए से बी तक निकालें, सोचना केवल ए से बी तक, बी फाइनल है, क्या ये वेलोसिटी v ऑफ माइनस आई कैप है? Yes, sir. और क्या ये इनिशियल वेलोसिटी v जे कैप है? और नीचे
ए से बी जाने का टाइम हम लोग यहां निकाल रखे हैं ना, पाई आर बाई 2b। बोलो बोलो, एक चीज पूछना चाहते हैं, किसी को भी इस लाइन में प्रॉब्लम? हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब जब आप ए से बी बात करेंगे, ए से बी बात करेंगे तो बी होगा ना फाइनल। तो क्या हम v के साथ माइनस आई कैप लगा दे डायरेक्शन? तो वेलोसिटी हो गया v माइनस आई कैप, और ये है इनिशियल, तो क्या ये v के साथ j कैप लगेगा? v के साथ j कैप। अब देखो a से b तक का टाइम कहां है, यहां पे निकाल रखे हैं ना a से b तक का टाइम, पाई आर बाई 2b। सो इट इज v कॉमन माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और नीचे से ये 2b ऊपर चला गया और नीचे बच गया पाई आर। सो याद रखना कि एक्सेलरेशन एवरेज ए से बी तक होगा 2b स्क्वायर बाई पाई आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इज दिस क्लियर? कोई डाउट किसी को? 2b स्क्वायर बाई पाई आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, सही है? अब जरा सोचो अगर हम लोग यही काम a से c तक करें, a से c तक, एक्सेलरेशन एवरेज a से c तक, जरा गौर करना, ये c देखो, क्या ये माइनस जे कैप है? तो मेरा वेलोसिटी फाइनल पे होगा v ऑफ माइनस जे कैप, और इनिशियल है v जे कैप। अब बताओ a से c तक का टाइम हम लोग निकाल रखे हैं पाई आर बाई v, नहीं पाई आर बाई v ना, a से c तक पाई आर बाई v। अब देखो ये v ऊपर चला गया तो हो गया ये v स्क्वायर, नीचे पाई आर और माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप। क्लियर है? Yes, sir. शांति से नोट कीजिए सारा, बेहतरीन क्वेश्चन। डिस्टेंस आप जानते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ, तो भाई एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब भी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, देखो वर्ड है वेलोसिटी, स्पीड नहीं है, तो वेलोसिटी को प्रॉपर आई कैप जे कैप में लिखना था, आई कैप जे कैप में लिखना था। क्लियर है? नोट करो यहां तक फटाफट। टेक योर टाइम, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट है तो अपना समय लीजिए। कुछ नहीं समझ में आया पहले नोट कीजिए, फिर जब पूछेंगे तो पूछिए कि हाँ सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, पूछिए हमसे। सर हो गया। हाँ बताओ, एक्सेलरेशन क्या आया ए से डी तक एक्सेलरेशन? 2v square j cap minus I cap by 3 pi r। बिल्कुल सही, 2b स्क्वायर बाई 3 पाई आर ब्रैकेट के अंदर जे कैप हाँ आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप पहले आएगा क्योंकि फाइनल वाला आई कैप की तरफ है ना। Yes, sir. तो फाइनल माइनस इनिशियल, आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है? चलो जी, आप देख लो, एक बार नजर दौड़ा लो सबको ही, किसी को भी कोई भी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम प्लीज आस्क, क्योंकि इसके बाद फिर एक डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत पूछ लीजिए प्लीज। सही है सबका? Yes, sir. ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, लेकिन जब आप यूज करें तो दिमाग खुला रखें। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इसको बनाओ, क्वेश्चन लिखो सबको ही।
लिखो between two towns X and Y, between two towns X and Y, bus have to cover 400 kilometers in 6 hours, 400 kilometers in 6 hours, but aeroplane have to cover 260 kilometers in half an hour. So 6 hours. 260 kilometers in So half. 6 hours के बाद फिर कहाँ के बाद? 6 hours. 6 hours. And aeroplane have to cover 260 kilometers in half an hour. Then find फर्स्ट में लिखो एवरेज स्पीड ऑफ बस, सेकेंड में लिखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, थर्ड में लिखो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, फोर्थ में लिखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, फोर्थ में लिखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। चलो चारों का चारों बनाओ। यू हैव 4 मिनट्स, 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। आप देखिए बस जब चलेगा तो कैसे चलेगा, ये मान लो ए टाउन है, ये बी टाउन है, तो बस चलेगा जैसे रास्ता होगा, जैसे रोड होगा वैसे चलेगा। तो ये है रोड और इस रोड का किलोमीटर्स है 400 किलोमीटर। और एरोप्लेन कैसे चलेगा, ऐसे सीधा चलेगा। तो ये जो है वो है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है ना, 260 किलोमीटर्स। आप बात कर रहे हैं बस का, याद रखिए बस को जो टाइम लगा था वो 6 आवर है। तो जरा गौर करो, रोड वाला जो दिया गया है वो तो उसका डिस्टेंस है। तो जब आप निकालेंगे एवरेज स्पीड, याद रखिए बस का बात हो रहा अभी, तो 400/6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब आप निकालिएगा एवरेज वेलोसिटी तो 260/6 किलोमीटर पर आवर। समझे क्या? अभी तक हम लोग एरोप्लेन का बात नहीं किए हैं, अभी तक हम लोग बस का बात किए हैं। जब आप एरोप्लेन का बात कीजिएगा तो एरोप्लेन टाउन ए और टाउन बी के बीच बस इसी रास्ते को फॉलो करेगा। तो याद रखना कि ये जो है वही उसका डिस्टेंस भी है और वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। समझे क्या? तो इस बार एवरेज स्पीड भी होगा 260 किलोमीटर बाय हाफ आवर, किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी भी होगा 260 बाय हाफ किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल्स ये सब? तो देखो जब बस चला ना तो बस का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है। बस के केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एवरेज स्पीड कितना रहता है जी? ये नियर अबाउट 60
6.6 किलोमीटर पर आवर और ये कितना आएगा 43.3 किलोमीटर पर आवर। जबकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब आप सोचिए जब आप अपना पेन से कॉपी पे लिखते हैं तो पेन का जो इंक है, पेन का जो रिफिल है, वो खर्च जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से होता है या डिस्टेंस के हिसाब से? यस, डिस्टेंस के हिसाब से। देखो जैसे हम ओ लिख रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट पकड़ो तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन मेरा चौक तो खत्म हुआ ना, तो वो तो डिस्टेंस के हिसाब से हुआ ना। इज दिस क्लियर? ठीक, चलिए बढ़िया। तो ये एक पार्ट था, खत्म किया। आई होप सो कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कभी ऐसा हो, if anybody moves with constant acceleration a, having initial velocity u and after time t it have displacement s and velocity v, then we can use इक्वेशन ऑफ मोशन। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई एक ऐसा बॉडी है जो मोशन में है और उस मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर से सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो याद रखिए फाइनल वेलोसिटी इज u प्लस at, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, and fourth essence is u plus a by 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। आप इसके हेल्प से कोई भी अननोन निकाल सकते हैं। फिर से सब कोई मेरे साथ एक बार बोल लेना, इन इक्वेशंस का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं करेंगे। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा वो हम अगले दिन बताएंगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे ये पेन, ये जो चॉक पीस नीचे गिरता है, ये जब चॉक पीस नीचे गिरता है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 वेरी गुड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कांस्टेंट रहता है ना हमेशा। तो उस केस में आप यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पे g का वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। अब मेरा अगला स्टेप क्या है कि आखिर ये इक्वेशंस आया कैसे। लोअर क्लास में आप इसका डेरिवेशन किए थे एरिया निकाल के, याद है आपको? हाँ, क्लासिकल मेथड। लेकिन अब आप करेंगे कैलकुलस मेथड से।
तो देखो यहां ध्यान से, डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहला v इक्वल्स टू u प्लस at का डेरिवेशन। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि अगर आप dv बाई dt करते हैं तो क्या वो एक्सेलरेशन होगा? बोलो बोलो। तो क्या हम dv को a डॉट dt लिख सकते हैं? इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, देखना लिमिट समझना, जीरो टाइम में इनिशियल वेलोसिटी u और t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी v, क्या dv का इंटीग्रेशन v होगा u से v तक, और एक dt का इंटीग्रेशन t होगा जीरो से लेकर t तक। लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए v माइनस यू और राइट हैंड साइड में पुट किए t माइनस जीरो, सो v माइनस यू इज इक्वल्स टू at या v इज इक्वल्स टू u प्लस at। देखो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, जिसको इंटीग्रेशन आया उसके लिए बस यही चार लाइन, starting with dv by dt equals to a, dv is equals to a dt, then integrating both sides, clear है? is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर। इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ds by dt is equals to velocity, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है, ds by dt is equals to v, सही है ना? तो क्या हम ds इज v डॉट dt लिख सकते हैं? अरे बोलो बोलो, समझा? अभी देखो तुरंत हम लोग डिराइव किए थे v इज इक्वल टू u प्लस at, सो ds इज इक्वल टू v के जगह पे u प्लस at एंड dt, सो ds इज इक्वल टू u डॉट dt एंड at डॉट dt, u डॉट dt एंड at डॉट dt। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ ds, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt, a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt। फिर से देखो लिमिट, लिमिट देखो, टाइम का लिमिट जीरो से t, जीरो से t, और यहां डिस्प्लेसमेंट का लिमिट जीरो से s। जब टाइम जीरो था तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो था, t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट s हुआ। ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन s जीरो से लेकर s तक, u dt का इंटीग्रेशन t जीरो से लेकर t तक, प्लस a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टू जीरो से लेकर t तक। क्या हम यहां पुट करें s माइनस जीरो, u t माइनस जीरो प्लस a t स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। देखो भाई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आया ना? ये तुम्हारा सेकंड डेरिवेशन। और जो ये चार डेरिवेशन आप अभी कर रहे हैं, जो ये चार डेरिवेशन अभी आप कर रहे हैं, एकदम मेंटली तैयार रहिए कि एक जरूर आएगा। इन चारों में से आप टिक कर लेना, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, ये ध्यान रखना। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देख लो किसी को कोई दिक्कत? कोई भी? सर वो जिस स्टेप में लिमिट्स पुट
हाँ देखो, अभी जो आप लिखे थे उसमें आप देख रहे थे क्या लिखे थे कि जब मेरा टाइम 0 था उस समय s 0 था और t टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ था, सही है ना? Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट का लिमिट 0 से s और राइट हैंड साइड में टाइम का लिमिट 0 से t। क्लियर है? Yes, sir. Thank you. फिर उसके बाद किसी को दिक्कत इसमें? Chicken,